हेलो गाइस, मेरा नाम आकाश यादव है और ये मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए पहली वीडियो बना रहा हूँ फाइनली अपनी ये बाइक लेने के बाद गोरिल्ला 450। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी ऑफिस से जाते जाते आप लोगों से थोड़ी बातें कर लूँ, इसी बहाने वीडियो भी बन जाएगी एंड आप लोगों को मैं बता भी पाऊँगा कि इस बाइक के प्रोज और कॉन्स क्या है और मैंने ये क्यों प्रेफर करी स्पीड 400 और GT 650, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन थे। क्योंकि GT 650 भी ले सकता था, ऐसा नहीं है, बट अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि मैंने क्यों नहीं ली वो। मेरा बाइक लेने का प्लान अभी 2 महीने मतलब कि 3-4 महीने पहले ही हुआ था, क्योंकि ऑफिस में थोड़ा ट्रैवल ज़्यादा था तो मेट्रो वगैरह में यार भीड़ बहुत है दिल्ली में। तो फिर मैंने सोचा बाइक लेते हैं, तो फिर वही है कि 450cc सोचा कि लेते हैं ताकि थोड़ा टूर वगैरह भी कर सके, थोड़े राइड करने में भी मज़ा आए। तो उसके लिए 2-3 ऑप्शंस थे माइंड में। स्पीड 400 था, ठीक है। ये अभी गोरिल्ला 450 मैंने नहीं देखी थी, तो उसमें देख रहे थे कि क्या है बाइक, कैसा, मैंने रिव्यू वगैरह देखे। फिर मैंने स्पीड 400 भी देखा, फिर GT 650 भी ऑप्शन था। तो फिर मैंने इसकी टेस्ट राइड ली। एक्चुअली GT 650 जो है वो मेरे दोस्त के पास है, ठीक है। तो मैंने उसकी चलाई तो मुझे उसमें फ़ील हुआ कि यार एक तो देखो वो हैवी बहुत है, ठीक है, और उसके बाद मेरी थाइज़, इनर थाई और उसकी जो टैंक है ना, उसकी वजह से इनर थाई और बैक पेन थोड़ा होने लगा था, मतलब कि 15-20 मिनट चलाने के बाद ही। तो अगर आप ऑफिस जा रहे हो, ठीक है, टोटल 60 किलोमीटर अगर आपका वो है राइड का है डेली का, तो फिर आपको GT 650 में थोड़ी परेशानी आएंगी, क्योंकि उसमें बैक पेन भी होता है, ठीक है, और पोस्चर भी थोड़ा उसमें ज़्यादा स्पोर्टी है, तो उसको चलाने में थोड़ी तो दिक्कत आएगी। बाकी आप GT 650 लेके देखो, GT 650 बाइक अच्छी है, नो डाउट। उसमें 650 का इंजन है, मस्कुलर बाइक है। अगर आपको कहीं ऐसे छोटी ट्रिप पे जाना है जैसे कि चाय वगैरह पीने के लिए, तो आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि देखो मज़ा भी आता है, लुक्स भी अच्छी है और लोगों से लुक्स भी अच्छे मिलते हैं। तो फिर मैंने 650 जो है इन्हीं रीजंस की वजह से मैंने नहीं ली, क्योंकि मेरे हिसाब से सेंस नहीं बना रही थी। अब मान लो, अब जो गोरिल्ला 450 है मैंने ट्राई करा है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इसका जो पिकअप है, जो स्टार्टिंग का पिकअप है, आई थिंक वो GT 650 से भी अच्छा है, ठीक है। क्योंकि एक तो ये थोड़ा लाइट वेट है, इसमें टॉर्क भी ज़्यादा है, 40 नैनोमीटर का टॉर्क है, तो ये थोड़ा जल्दी पिक होती है, ठीक है बाइक। और चलो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी जैसे कि फर्स्ट गियर पे है, ठीक है, फर्स्ट गियर में नॉर्मल रहती है, जैसे ही आप सेकंड लगाएंगे उसके बाद जो ये उठती है, मतलब कि एकदम ही उठती है सेकंड गियर में। थर्ड की तो बात ही छोड़ दो एक बार के लिए, क्योंकि दिल्ली में है, देखो दिल्ली में मैं चलाता हूँ, आप नॉर्मल सिटी में चलाएंगे तो हर थोड़ी देर में ट्रैफिक आ जाता है या फिर रेड लाइट आ जाती है, तो उसमें आप ज़्यादा तो नहीं चला पाएंगे। बट हाँ, अगर कोई हाईवे तो आप इसको खींचेंगे तो मतलब कि मेरे हिसाब से बाइक अच्छी है, मतलब कि एकदम मेरे लायक जो बाइक है वही लगा लो। क्योंकि स्पीड 400 अच्छी बाइक है इसके कंपैरिजन में अगर हम नोट करें तो, बट उसमें भी थोड़ा मेरे को टॉर्क कम लगा, क्योंकि मेरे को देखो ऐसी बाइक पसंद है जो मतलब कि मैं चाहूँ तो खींचे और थोड़ा भगे, समझ रहे हो, मतलब कि एक होता है जैसे कि किसी व्हीकल को ओवरटेक करना हो तो विद इन अ सेकेंड हो जाए, मतलब। और उसकी वजह से ना अगर आप थोड़ा लंबे टूर करते हो तो चलाने में मज़ा भी आता है। अब एक बाइक को आप एक स्पीड पे चलाते रहेंगे, ठीक है, तो उसमें ना थोड़ा बोर मतलब कि हो जाता है इंसान। तो मैंने सोचा था कि ऐसी बाइक जो थोड़ा भगे, खींचे, मतलब कि हमारे हिसाब से चले। तो ये सब सोच के मैंने गोरिल्ला 450 ली थी स्पीड 400 और उसके कंपैरिजन में, GT 650 के कंपैरिजन में। और अब लेने के बाद देखो, जब मैंने सोचा था तो रिव्यू वगैरह देखे तो मुझे सही लग रही थी कि माइलेज भी चलो 25 के आसपास का है और लाइट वेट भी है, स्पीड भी अच्छी है, पिकअप भी अच्छा है। बट एक होता है ना, तब आप उसको 2 महीने चला लेते हो, 3 महीने चला लेते हो, उसके बाद पता लगता है कि मतलब कि तब आप और अच्छे से बता पाते हो। तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई मेरे को गोरिल्ला 450 लेनी है, ठीक है, और अगर आप लेना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं या फिर ऐसे ही नॉर्मल बाइक अगर आपको पसंद है तो देख रहे हैं, तो देखो मैं इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज बता सकता हूँ, जो मैंने अभी तक 2 महीने चला के या 2-2.5 महीने जितने भी चलाए मैंने,
तो वो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि देखो मैं डेली चला रहा हूँ, क्योंकि ऑफिस डेली आना जाना होता है मेरा। देखते हैं कि इसके क्या क्या एडवांटेज हैं अगर आप इसे लेते हैं तो। देखो, एक तो ये बाइक बहुत प्यारी है भाई, मतलब कि मुझे तो लुक में भी, अगर देखो स्पीड 400 का जो लुक है वो एकदम क्लीन है। मान लो कि एकदम उसका अगर आप पेंट देखेंगे या कुछ भी देखेंगे, एज टू एज एकदम परफेक्ट है, नो दिक्कत। बट वो थोड़ा जो अपनी बेसिक बाइक आती है, देखो जो स्पीड 400 है, और थोड़ी अगर अपन होंडा CB 350 की बात कर ले, तो जैसा वो है मतलब उसी टाइप में है, कुछ ऐसा अलग नहीं है कि मार्केट में कुछ अलग डिज़ाइन है, समझ रहे हो, वो थोड़ा बेसिक बाइक हो जाती है। अगर आप इसको लेंगे तो इसकी डिज़ाइन में थोड़ा है चेंज, आपको ऐसी बाइक नॉर्मली नहीं दिखेंगी जिसका व्हील बेस थोड़ा लंबा हो, ठीक है। थोड़ी सी शॉर्ट राइडर के लिए तो ऑब्वियसली अच्छी है, और मतलब ओवरऑल मुझे इसका लुक अच्छा लगता है। देखो ये लुक जो है गोरिल्ला 450 का, ये थोड़ा ना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, क्योंकि किसी लोगों को अच्छा लगेगा ये, किसी लोगों को नहीं लगेगा। मुझे अच्छा लगा, और मतलब कि थोड़ा हटके है ये वाला जो इसका डिज़ाइन है गोरिल्ला 450 का, ये थोड़ा हटके है, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि लेते हैं। और अब इसके एडवांटेज पे बात कर रहे थे हम, हाँ तो वहीं पे आते हैं। तो देखो पावर बहुत तगड़ी है इसकी, नो डाउट। ब्रेक एकदम सेक्सी, आप इन ब्रेक पे मतलब कभी भी ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मतलब कि 80 पे भी है 3rd गियर में, तो एकदम मतलब कि संभाल लेगी आपको, अगर कभी इमरजेंसी ब्रेक मारना पड़ा तो हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड एडवांटेज है रोड प्रेजेंस, इसकी बहुत प्यारी है, ठीक है। कभी भी आप इसको देखेंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा। जो इसका पीछे वाला व्हील है वो मेरे को बहुत पसंद है, और उसकी वजह से रोड पे ग्रिप अच्छी होती है, लीन अच्छी होती है, निम्बल अच्छी होती है रोड पे ट्रैफिक में, ठीक है। और क्वालिटी अच्छी है, स्पीडोमीटर है ये अच्छा है, इसमें स्पीडोमीटर में जो मैप की एक्यूरेसी है वो भी अच्छी है। इसके डिसएडवांटेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसका जो टैंक है वो थोड़ा छोटा लगेगा अगर आप लंबा टूर कर रहे हैं तो। अगर आप नॉर्मल जा रहे हैं 20-25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तो आप इजी चला लेंगे, 3 दिन चल जाएगा आपका, ठीक है। और बाकी डिसएडवांटेज में तो यार मेरे को तो नहीं लगता इतने डिसएडवांटेज अभी तक, तो जितना मैंने 2-3 महीने चलाया है। एक तो इसका फ्यूल टैंक थोड़ा छोटा है, ठीक है। एवरेज भी आप देखो नॉर्मल बोलते हैं लोग यूट्यूब पे, अगर आप थोड़ी वीडियो वगैरह देखेंगे जो माइलेज टेस्ट वगैरह करते हैं लोग, तो उन्होंने बताया कि इसमें 25-26 या 27-28 का एवरेज मिलता है। वो तो पॉसिबल नहीं है। देखो ये अभी भी अगर आप मेरी ट्रिप 1 देख रहे होंगे मीटर में, तो ये 22.5 दिखा रहा है, लेकिन ये 18-20 दे रही है, मतलब 18-20 तो आपको दे देगी। और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई इंसान 450 सीसी का इंजन ले रहा है तो वो इतना फ्यूल पे ध्यान देगा, वरना फिर लोग अगर थोड़ा कंफर्ट के हिसाब से जाएंगे तो अपनी और भी बाइक्स आती हैं जैसे कि प्लेटिना हो गया, अगर उसको नॉर्मल ट्रैवल करना है, कोई नॉर्मल इंसान है वो तो गोरिल्ला 450 क्यों ही लेगा। हाँ अगर आपको टूर करना है, लंबे राइड करने हैं, तो इंसान सोचता है कि पावर भी अच्छी है तो ये ले लेते हैं। हाँ तो मैं था कि मतलब कि माइलेज आपको थोड़ी सी कम लगी, 22-23 की कंपनी 23-24 के आसपास की कंपनी क्लेम करती है, लेकिन ये वही अपनी 18-20 तक की देती है। और डिसएडवांटेज है इसका जो है ना, इसका जो गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स में थोड़ी ये दिक्कत है कि कभी कभी ना इसका गियर शिफ्ट करने में दिक्कत आती है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट से सेकंड में डालते हैं तो बहुत बार वो न्यूट्रल पे ही रह जाता है या ऐसा थोड़ा सा फंस जाता है, ठीक है। तो वो वाली बात है। और ये 2 हो गए, बस 2-3 ही डिसएडवांटेज है। आप एक बार अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो पहले एक काम करो, इसको लेने से पहले इसकी टेस्ट राइड लो, आपको मज़ा आएगा, ट्रस्ट मी। अभी बुक कर लो टेस्ट राइड, चला के देखो बाइक को, पहले भगा के देखो, आप अपने हिसाब से लो। ये मैं ये नहीं कह रहा कि यही लेनी है, और भी बाइक्स है सेगमेंट में, बट देखो रॉयल इनफील्ड है, सर्विस सेंटर बहुत है, ठीक है। ट्रस्टेबल ब्रांड है, बहुत सालों से है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड करता है। प्लास्टिक तो इतने नहीं है कि भाई पूरी बाइक प्लास्टिक की है, थोड़े बहुत तो देखो आजकल हर बाइक में यूज़ हो रहे हैं, तो ऐसी बिल्ड क्वालिटी मतलब अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक्सपीरियंस करा है वो बता सकता हूँ मैंने इससे एक दिन में 300 किलोमीटर भी ट्रैवल करा है। सीट कंफर्ट भी अच्छा है, इतना एकदम परफेक्ट नहीं है या एकदम स्मूथ कंफर्ट भी नहीं है, और ख़राब तो बिल्कुल नहीं है कि भाई आप बोल दो कि नहीं यार, मतलब कि आपने थोड़ा दूरी चलाया और आपके मतलब कि ऐसा पेन होने लगा या कंफर्ट नहीं है बैठने में। आप आराम से इसको 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर एक गो में, मतलब 200 किलोमीटर तो ईजी कर सकते हैं। बात रही पिलियन कंफर्ट भी ओके है, सही है। ऐसा नहीं होता कि देखने में सीट छोटी लगती है इसके पीछे की यार कैसे बैठेगा, लेकिन इजी हो जाता है। बीच में अगर आप इसमें बैग वगैरह भी रखें, मान ले पिलियन भी बैठा है, बीच में बैग भी रखा है उसने,
तो भी ईजी है, बट ये है कि थोड़ा इसका पिकअप ऐसा है कि ऐसा जर्क मारती है हल्का, तो उसके लिए थोड़ा उसको पकड़ के बैठना पड़ेगा, ठीक है। बाकी तो सब परफेक्ट है इसमें, ऐसा मेरे हिसाब से, मेरे यूज़ के हिसाब से ये बाइक मैंने एकदम सही चूज़ करी है। आई डोंट थिंक सो कि स्पीड भी उतना मेरे को वैल्यू प्रोवाइड करती या GT 650 करती, और प्राइसिंग भी इसकी सही है। मेरे को ये 320 में पड़ी। थोड़ी सी मैंने इसमें एक्सेसरीज लगवाई हैं, वो कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा कि उसका कितना खर्चा आया है या फिर वो मैंने कितने की पड़ी मुझे। और मैंने देखो जितना हो सकता है बाइक को मिनिमल रखने का ट्राई करा है अभी तक, क्योंकि मुझे बाइक में ज़्यादा एक्सेसरी पसंद नहीं है, ठीक है। और बाकी एक मिनट रुको, हाँ, तो बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी एक्सेसरी का मैंने सोचा है 2-3 चीज़ें और कराने की, वो मैं बताऊंगा आपको कि मैंने क्या सोचा है। आई होप कि सोचा है वो अच्छा लगे, क्योंकि मेरे माइंड में अभी तक कि ऐसा ऐसा हम करा सकते हैं। क्योंकि देखो थोड़ी छोटी बाइक है, ठीक है, अगर इसको ज़्यादा हम एक्सेसरी से भर देंगे तो उतनी अच्छी नहीं लगेगी है। समझो जितना लुक है इसका गोरिल्ला, स्पेसिफिकली गोरिल्ला 450 का, ये बहुत प्यारा है। नॉर्मल ही रखो जितना हो सकता है, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और रॉयल इनफील्ड की बाइक्स में लोग क्या सोचते थे कि बुलेट है, ठीक है, ये सब है, तो बता रहा हूँ आपकी नॉर्मल रॉयल इनफील्ड नहीं है ये। आप इस बाइक को जब आप चलाएंगे तो पता लगेगा कि ये थोड़ा है, मतलब स्पोर्ट और रोडस्टर को मिक्स करके इतना अच्छा कॉम्बिनेशन दिया है रॉयल इनफील्ड ने कि आप हैरान हो जाएंगे जब इसको चलाएंगे। और चलाने में इतना मज़ा आता है ना भाई, कि मैं डेली ट्रैवल करता हूँ 60 से 70 किलोमीटर, और मैं 1 सेकंड के लिए बोर फील नहीं करता। अगर कोई लेने का सोच रहा है तो मैं तो यही बोलूँगा कि जाके भाई बुक कर दो, ऐसी बाइक नहीं आती बार बार मार्केट में, और इतनी वैल्यूएबल बाइक है प्राइस के हिसाब से। आओ टेस्ट राइड लो बिना कुछ कहे, सोचो ही मत उस चीज़ के लिए। तो टेस्ट राइड में देखो ना तो कोई पैसे लग रहे, जाओ बाइक को फील करो, बाइक को समझो। और ये मेरी गारंटी है कि आप इस बाइक को एक बार में पसंद कर लेंगे, आप इस बाइक को एक बार में पसंद कर लेंगे। इसमें ना पसंद करने की चीज़ ही नहीं है कोई। अब मैं थोड़ा भगा के दिखाता हूँ, देखो मतलब क्या है, मतलब यार क्या पावर है भाई, ये मतलब अनरियल भाई, अनरियल। कि ये वीडियो पसंद आई आपको, जितना भी मैंने बताया है वीडियो के लिए इतना ही, थोड़ा छोटी रखी है मैंने। आई होप कि आपको पसंद आए हो। तो देखो ये मेरा नया चैनल है, ठीक है, इस पर मैं शॉर्ट्स वगैरह डालता हूँ, और ये मेरी पहली लॉन्ग वीडियो है। तो गाइस हो सके तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो लेके आऊँ, आपको भी मज़ा आए, मेरे को भी मज़ा आए, मोटिवेशन मिलती रहती है, तो वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। बाय गाइस, टेक केयर, बाय।